जिसने अपनी चाहत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तड़प की हर सीमा को पार कर दी, उस टारगेट की बात करता हूं। जिसमें होश नहीं रहता है, जिसमें होश व हवास नहीं रहता है, उस मंजिल को पाने की तड़प इतनी शिद्दत से होती है कि होश व हवास नहीं रहता है। एक प्रेमिका थी, अपनी प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी। होश नहीं था, सिर्फ प्रेमी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक मुसलमान भाई अपना पवित्र वस्त्र, जिसे मुसल्ला कहते हैं, बिछा के नमाज पढ़ रहे थे। उस औरत को होश ही नहीं रहा, उसने उस मुसल्ले पर पाँव रख के आगे निकल गई। मुसलमान भाई बोले, कौन बेवकूफ़ औरत है जिसे खबर ही नहीं है, जिसे होश ही नहीं है, जिसने मेरे पवित्र वस्त्र को अपवित्र कर दिया, आने दो उसे। वो जब महिला वापस आई तो मुसलमान भाई बोले, बेवकूफ़ औरत, तुझे होश नहीं है, तुझे खबर नहीं है, तूने मेरे पवित्र वस्त्र को अपवित्र कर दिया, तूने पाप किया है। लड़की सहम गई, आंखों में आंसू आ गए। डरते डरते और कांपते होठों से उसने बोला कि भाई साहब, मुझसे महान पाप हो गया, मैं ज़िंदगी में अपने पाप के लिए प्रायश्चित करूंगी, मुझसे महान पाप हो गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरा एक सवाल है, मेरा एक प्रश्न है कि मैं तो सांसारिक प्रेम के बंधन में बंधित थी, मुझे होश नहीं रहा, मैंने तेरे मुसल्ले पे पाँव रख दिया, तू तो अल्लाह के प्यार में मस्त था, तुझे कैसे पता चल गया कि तेरे मुसल्ले पे पाँव रख दिया? कैसे पता चल गया? जिसको ज़िंदगी में तड़प, एक जुनूनियत के साथ जिस चीज़ को पाना होता है, जिसमें कोई होश व हवास नहीं रहता है कि बस मुझे चाहिए तो चाहिए वो चीज़, कोई लॉजिक काम नहीं करता उसमें, और वो चीज़ उसे फिर मिलती है। महाभारत में श्री कृष्ण गोल सेटिंग को लेकर एक श्लोक है, व्यवसायत्मिकता बुद्धि एकः गुरुनंदनम। वन मोर टाइम कमाउंट। उन्होंने क्या कहा? एकः, मतलब आपका टारगेट जिस दिन एक हो गया, एक हो गया, उस दिन आपका डायरेक्शन सही हो जाएगा, और जिस दिन आपका डायरेक्शन सही हो जाएगा उस दिन आपकी कामयाबी और नज़दीक हो जाएगा, आपकी मंजिल और नज़दीक हो जाएगी। एक बार द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को लेकर जंगल गए। लकड़ी की चिड़िया, लकड़ी का पेड़। उन्होंने कहा, दुर्योधन उठाओ धनुष, लगाओ बाण। क्या दिखाई दे रहा है तू? महाराज, मुझे चिड़िया दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे चिड़िया का पंख दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैठ जाओ। युधिष्ठिर, उठाओ बाण, लगाओ निशाना। क्या दिख रहा है? तो मुझे चिड़िया दिख रहा है और आंख दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? मुझे आम के पेड़ दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? चिड़िया का चोंच दिख रहा है। ठीक है, तुम भी बैठ जाओ। नकुल, सहदेव, फाइनली भीम आया। उठाओ धनुष, लगाओ बाण। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें चिड़िया की आंख नहीं दिखाई दे रही? नहीं, मुझे तुम्हारा चिड़िया ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो फाइनली अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहे? माफ करना महाराज, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। अर्जुन, तुम्हारा गुरु मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या तुम्हें मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ? माफ करना गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जिस दिन आपका टारगेट, जिस दिन आपका गोल सिर्फ वही नजर आएगा, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, उस दिन आपकी कामयाबी नजदीक आ जाएगी। जिस दिन आपका टारगेट सही हो गया, उस दिन आपका डायरेक्शन सही हो जाएगा, और जिस दिन आपका डायरेक्शन सही हो गया, उस दिन आप कामयाबी के नए रास्ते निकाल लोगे। और अगर कामयाबी के नए रास्ते नहीं मिले तो आप खुद एक नया रास्ता क्रिएट कर लोगे। नमस्कार दोस्तों।